वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2020 के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है। बहुत ही वेटिंग के बाद आखिर एसएससी सीजीएल का फॉर्म आउट हो चुका है और 6506 यानी 6506 टोटल पोस्ट के ऊपर ये ऑल ओवर इंडिया की रिक्रूटमेंट है। इस रिक्रूटमेंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के 25 अलग अलग डिपार्टमेंट में ऑफिसर, सेमी ऑफिसर लेवल समझ लीजिए कि लेवल की रिक्रूटमेंट होती है। क्लर्क से ऊपर लेवल की और आईएएस वगैरह से नीचे लेवल की जो मिडिल मैनेजमेंट लेवल है उसकी रिक्रूटमेंट इसके अंदर होती है। तो इस वीडियो में हम इस रिक्रूटमेंट की डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। एक दो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि एसएससी सीजीएल, आईबी, एसीआईओ, इसके अलावा आपके ईएक्सआईएम और भी जो कई सारे जॉब्स हैं, इनकी स्ट्रैटेजी वीडियो आपकी अपलोड होने वाली है जल्दी। एक वीक के अंदर मैं आपको कहता हूँ जितनी भी स्ट्रैटेजी वीडियोज़ है वो अपलोड हो जाएंगी, तो उनको आप लोग ज़रूर देखें, मिस ना करें। इसके अलावा जो लोग सीरियस कैंडिडेट्स हैं एसएससी सीजीएल को क्रैक करने के लिए, उनके लिए ऑलिव बोर्ड ने मिशन एसएससी करके कोर्स लॉन्च किया है। इसके अंदर ऑलमोस्ट हर वो चीज़ है जो एसएससी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए चाहिए। इसके अलावा जो टॉपर्स हैं जिन्होंने एसएससी को टॉप किया है, एसएससी सीजीएल को, वो आपके साथ स्ट्रैटेजीज बनाएंगे कि कैसे आप इस एग्जामिनेशन को टैकल कर सकते हो। इसके अंदर मॉक टेस्ट है, आपके लाइव क्लासेस हैं, पुराने रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, हर एक चीज़ है यहाँ पे, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये मुझे बैच लग रहा है। प्राइसेस भी इसके अंदर काफ़ी कम है। कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो, मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगा यहाँ पे। उस कूपन कोड को यूज़ करोगे तो आपको 42 या फिर 50% का ऑफ भी मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस आप कोर्स को अवेल करना चाहते हो तो ज़रूर करना। तो हम देखते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के। सबसे पहले हम देखेंगे नोटिफिकेशन के अंदर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज वगैरह हर एक चीज़ के काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर डाउट है, और आपके कट ऑफ की भी और नेगेटिव मार्किंग की भी काफ़ी डाउट है, वो सारे आपके इसके अंदर ही क्लियर करूंगा। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न का, कि कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। इसके बाद हम बात करेंगे बुक्स का, कि कौन सी बुक्स बेस्ट है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस का, सिलेबस के बाद बात करेंगे हम कट ऑफ का और प्रीवियस ईयर पेपर्स का। प्रीवियस ईयर पेपर्स अभी बता देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो। कम से कम नहीं तो 15 से 20 पेपर्स अवेलेबल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल देखना हमारे एसएससी सीजीएल का। सबसे पहले बात करें डेट्स की, तो 29 दिसंबर से इसका फॉर्म आउट हो चुका है। 31 जनवरी 2021 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो। मई 2021 में इसका टायर 1 का एडमिट कार्ड आ जाएगा। मई 29 से जून 7 2021 तक इसका एग्जाम होने वाला है टायर 1 का। रिजल्ट जुलाई में आ जाएगा, और इसके अलावा जो बाकी डिटेल्स है डेट्स की उसको नहीं बताया गया है। तो ये हो गई हमारी डेट्स की डिटेल्स, ये था हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स। इसके अलावा बाकी डेट्स को एसएससी ने अनाउंस नहीं किया है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के ऊपर। तो 100 रुपये मात्र एप्लीकेशन फीस है इसके अंदर, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। ये सारे में मेल, क्योंकि फीमेल्स के लिए ये फॉर्म फ्री है और एससी एसटी के लिए ये फॉर्म फ्री है। तो फीमेल्स, एससी एसटी को 0 रुपये देना है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो हमने बात की एप्लीकेशन फीस की, अब हम बात करते हैं पोस्ट के ऊपर। तो 6506 आपकी टोटल पोस्ट है ऑल ओवर इंडिया की, जिसमें से आपकी मैं अगर कंपैरिजन करूँ लास्ट ईयर से, तो लास्ट ईयर जिसमें 8 साढ़े 8 हज़ार पोस्ट निकला था, वो ही आज तक का सबसे लोएस्ट था, और ये आज तक के लोवेस्ट को भी ब्रेक किया हुआ है। तो बहुत ही कम पोस्ट निकली है बाकी पिछले जितने भी साल है उन सबके कंपैरिजन में। 10,000 से कम अगर मैं आपको बात करूँ 3-4 साल पहले की, तो 10,000 से कम जब पोस्ट निकलती थी तो बोलते थे भाई बहुत ही कम पोस्ट है। अब आप समझ के चलिए लगभग 50% हो चुकी है 10,000 के भी। तो ये पोस्ट कुछ भी नहीं है, 25 अलग अलग डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी के हिसाब से, जिसके अंदर पूरे के पूरे देश के लोग भरने वाले हैं। ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ना, सबको मिला करके यही है 6500 पोस्ट। तो आप समझ के चलिए कि क्या आने वाले समय में आपके पोस्ट होने वाले हैं, बहुत ही कम होने वाले हैं। खैर हम कुछ नहीं कर सकते, फॉर्म ज़रूर भरेंगे, आप इसकी वजह से फॉर्म कैंसिल मत करिएगा। तो हम बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की। तो ग्रुप बी गैजेटेड रैंक के अंदर जो आपकी पोस्ट है वो है टोटल 250, और ग्रुप बी नॉन गैजेटेड रैंक के अंदर 3513, और ग्रुप सी के अंदर आपका है 2743।
तो ये आपके हो गए 3 डिफरेंट टाइप के जो हमारे पोस्ट हैं, उसके अंदर कितनी कितनी पोस्ट है। अब हम इसके बाद सीधा अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर आ जाते हैं, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। पहली बार भर रहे हैं तो ध्यान से चीज़ें सुनिएगा, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। एज की बात करूँ सबसे पहले, हमारा एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी यही दोनों पे होती है। एज की बात करें तो 3 डिफरेंट टाइप के एज के क्राइटेरिया हैं। एक है हमारा 18 से 27 साल तक की उम्र का, एक है हमारा 20 से 30 या 20 से 32 साल तक की उम्र का, उसके बाद दूसरा है हमारा 18 से 30 साल तक की उम्र का। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। तो इसके अंदर ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलने वाला हूँ एज के क्राइटेरिया के ऊपर। तो एज की क्राइटेरिया जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको अच्छे से समझने के लिए आप नोटिफिकेशन को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं उसके हिसाब से यहाँ पे चीज़ें बांटने वाला हूँ। तो टोटल जो रिक्रूटमेंट है ना, वो 5 तरीके की है सैलरी के हिसाब से। लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, 5 अलग अलग लेवल की नौकरियां हैं। ध्यान से सुनिएगा एज। तो सबसे नीचे लेवल, जितना हायर लेवल होता है ना, उतनी ज़्यादा सैलरी होती है। लेवल 8, जो लेवल 4 और लेवल 5 है ना, जो सबसे मिनिमम है जिसकी सैलरी, जिसके अंदर हमारा टैक्स असिस्टेंट है और ऑडिटर आते हैं, उसके अंदर जो एज क्राइटेरिया है वो है 18 से 27 साल। तो लेवल 4 और लेवल 5 का आपको पता चला। बाकी जितने भी लेवल्स हैं ना, उसके अंदर आप ये समझ के चलिए कि 20 से 30 साल तक के लोग फॉर्म को भर सकते हैं। जो एक्सेप्शन है मैं आपको अभी बताऊंगा। इसके अंदर जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो है आपका है, इन तीनों पोस्ट का, उसके अंदर 32 साल तक के लोग फॉर्म भर सकते हैं। बाकी में 30 था, इसमें 32 है, ठीक है। और आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर जो इंस्पेक्टर की पोस्ट है, बाकी सब में 20 से 30 था ना, उसके अंदर 18 से 30 है। और जो बाकी आपके असिस्टेंट की जॉब थी मिनिस्ट्रीज के अंदर, कौन सी मिनिस्ट्रीज? अदर मिनिस्ट्री, मतलब रेलवे, जिसको नाम से लिखा हुआ है रेलवे के अंदर, डिफेंस के अंदर, उसको छोड़ के जो अदर्स है उसके अंदर 18 से 30 है। तो ये हो गई 18 से 30 वाली 3 पोस्ट, और बाकी सब में 20 से 30 था। और बाकी लेवल 4, लेवल 5 में 18 से 27 तो है। ये था इसका क्राइटेरिया। कंफ्यूज मत होइएगा, जो मैं कह रहा हूँ नोटिफिकेशन से मैच करके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने देखा एज के क्राइटेरिया। अब हम आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके 3 अलग अलग तरीके के एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। सबसे पहला ग्रुप बी गेजेटेड ऑफिसर के अंदर जो आपका रिक्रूटमेंट है, उसके अंदर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। इस पोस्ट के अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रहा है, वो मांग रहा है कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को भर सकता है। नीचे लिख दिया डिजायरेबल, मतलब उनकी इच्छा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरीट उनके इस पोस्ट को भरे। और अगर आप सीए हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आपके पास बहुत सारे पीएसयूज के जॉब है और भी बहुत सारे जॉब है भरने के लिए, ये आपके लेवल के नीचे की बात है। कंपनी सेक्रेटरीट भर सकते हैं अगर आपके पास बहुत अच्छी जॉब नहीं मिल रही है प्राइवेट में या फिर और किसी पीएसयूज में, कंपनी सेक्रेटरीट डेफिनेटली भर सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंट भी सोच सकते हैं इस फॉर्म को भरने का। सीए को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो यहाँ डिजायरेबल का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, कोई भी भर सकता है, ठीक है। बस आपको बताता हूँ, अगर आपने बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, एमबीए किया है ना फाइनेंस से, तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। जब बात आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको प्रेफरेंस दे दिया जाएगा बाकी ग्रेजुएट्स के ऊपर। तो कोई भी ग्रेजुएट इस पोस्ट के लिए भर सकता है, ठीक है। इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा सुनने में लग रही है, असलियत में नहीं है। असलियत में बहुत सारे पोस्ट हैं जो दूसरे अच्छे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसकी क्वालिफिकेशन आपको समझ में आई। कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को भर सकता है। नीचे जो डिजायरेबल लिखा है उसको भूल जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या फाइनल ईयर के भर सकते हैं? फाइनल ईयर के नहीं भर सकते। इसके अंदर लिखा है भर सकते हैं, लेकिन उनकी डिग्री 1 जनवरी 2021 तक मांग रहा है। तो यार जिसकी 1 जनवरी 2021 तक डिग्री आ जाएगी, वो फाइनल ईयर का कहाँ से हुआ? वो तो ग्रेजुएट होगा पहले से। तो सिंपल आपको समझ में आया, फाइनल ईयर के नहीं भर सकते। जो ग्रेजुएट हो चुके हैं आज के डेट में वही भर सकते हैं, या फिर 1 जनवरी 2021 तक आपकी डिग्री आ जाएगी तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो समझ में आया, इस फॉर्म को कोई भी ग्रेजुएट भर सकता है। अब सेकंड क्वालिफिकेशन देखते हैं जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसके अंदर कोई भी ग्रेजुएट भर सकता है अगर आपके पास 12th में मैथमेटिक्स था और मैथमेटिक्स के अंदर 60% से ज़्यादा मार्क्स आए थे। समझ में आया? कोई भी ग्रेजुएट जिसका 12th में मैथमेटिक्स के अंदर 60% मार्क्स से ज़्यादा था। फिजिक्स नहीं मांग रहा है, सिर्फ मैथमेटिक्स मांग रहा है, ठीक है। और ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये फुलफिल कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स आपका एक सब्जेक्ट था, मतलब अगर आपने बैचलर इन इकोनॉमिक्स किया या फिर बैचलर इन कॉमर्स किया हुआ है, तो स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट आपका होता ही है। तो वहाँ पर वो लोग भर सकते हैं इस फॉर्म को, भले उनके 12th में मैथ्स था या नहीं था, वो अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए भी।
आते हैं अदर्स पोस्ट के लिए। बाकी सारे पोस्ट के लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। तो एक तरीके से मोटा मोटी बोलूँ ना, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर को छोड़ के बाकी सारे पोस्ट के अंदर कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। कितने भी परसेंटेज आए हों, डिग्री हाथ में होनी चाहिए, मार्क्स मिले होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपने करस्पॉन्डेंस से किया है, पत्राचार से किया है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। 3 साल की डिग्री फेल हो करके 5 साल में कंप्लीट किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ भी हो ना, आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी यहाँ पे और बात नहीं है। अब अप्लाई कहाँ करें? एजुकेशन क्वालिफिकेशन यही थी, इसके अलावा कुछ नहीं। अप्लाई कहाँ करें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपने MBA फाइनेंस किया हुआ है सपोज तो आप तो तीनों में अप्लाई कर सकते हो, और साथ में आपके पास 12th में भी आपके पास मैथमेटिक्स था, 60 से ऊपर भी आप तीनों में अप्लाई कर सकते हो। तो बिल्कुल कर सकते हो। फॉर्म भरते वक्त आप मल्टीपल पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। रैंकिंग आपको देनी पड़ती है। इसके अंदर सबसे अच्छी पोस्ट की बात करूं तो जो आपका इंस्पेक्टर एग्जामिनर है, इंस्पेक्टर इनकम टैक्स है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोस्ट है। ये वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट है। हालांकि इस बार जो फॉर्म आपका आएगा उसके अंदर रैंकिंग नहीं पूछ रहा, बाद में पूछता है अब तो, बट स्टिल अगर पूछता है तो आप इनको प्रेफरेंस दीजिए। ये सबसे अच्छी नौकरियां हैं इसके अंदर। एग्जामिनर की मैंने आपको बताया, इनकम टैक्स की बताया, प्रिवेंटिव ऑफिसर की बताया, ये आपकी बेस्ट जॉब्स हैं इसके अंदर। अब अगर आपको आगे पढ़ाई करनी है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है और दूसरी जॉब करनी है, तो जो इसके अंदर असिस्टेंट है ना, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर आप उस फॉर्म को भर सकते हो। उसको आप हल्के मत लीजिएगा। असिस्टेंट लिखा है तो वो कोई असिस्टेंट नहीं है, वो ऑफिसर लेवल ही है। उसकी प्रमोशन हो जाएगी, वो आपका सेक्रेटरी लेवल तक पहुंच जाएगा, जिस लेवल पे IAS होते हैं प्रमोशन हो करके। तो बहुत अच्छी पोस्ट है वो, उसको हल्के मत लीजिए। उसके अंदर आपको पढ़ने का टाइम मिल जाएगा। इसके अंदर आपकी दिल्ली पोस्टिंग होगी तो दिल्ली में आप मुखर्जी नगर वगैरह में पढ़ाई भी कर सकते हो। तो मिनिस्ट्री असिस्टेंट फीमेल्स ज़्यादातर इसको चूज करती हैं क्योंकि हैक्टिक जॉब नहीं है, बाकी जॉब्स हैक्टिक है। इसके अलावा जो नंबर 1 पोस्ट थी जिसके अंदर जो आपका गेजेटेड रैंक की पोस्ट थी, तो उसको देखिए सैलरी ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा उसके अंदर ही मिलने वाली है, बट वो कोई बहुत बढ़िया पोस्ट नहीं है। 4th या 5th प्रायोरिटी में लेकर के चलो, बहुत अच्छी कोई पोस्ट नहीं है। बल्कि मैं कहूँगा कि आप स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की भर दो। क्यों? क्योंकि कुछ लोग तो कम होंगे। अगर 10 लाख लोग उसका नंबर 1 वाले फॉर्म का या फिर एग्जामिनर का भरेंगे तो इसको कम से कम 3 लाख 2 लाख ही भरेंगे, जिसके 60% ज़्यादा आएंगे मैथ में। तो ये चीज़ समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। और कट ऑफ भी अलग अलग निकलेंगे। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का अलग कट ऑफ निकलेगा और आपका अकाउंट ऑफिसर का अलग कट ऑफ निकलेगा, बाकी अदर पोस्ट के लिए आपका अलग कट ऑफ निकलेगा। तो ये हमने देख लिया नोटिफिकेशन का डिटेल। आई थिंक इसमें सब कुछ डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर कि कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। इसके अंदर भी बहुत झोल है, वीडियो स्किप मत करना, ध्यान से सब कुछ देखना। सबसे पहला होता है टायर 1 यानी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ये सबको देना है, सबके लिए कॉमन है। इसके बाद आता है टायर 2 यानी मेंस एग्जामिनेशन। इसके अंदर किसी पोस्ट में 4 पेपर देना है, किसी में 3 देना है, किसी में 2 देना है। तो टायर 2 का हम उसके वक्त डिटेल देखते वक्त देखेंगे। तो टायर 2 को जो पास करेगा, पहले 1 पास करेगा, फिर 2 पास करेगा, उसके बाद आएगा टायर 3। टायर 3 के अंदर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, पेन पेपर से लिखना है। टायर 3 के बाद आपका टायर 4 जिसके अंदर स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर की नॉलेज टेस्ट होगी। सारे पोस्ट के लिए ये चीज़ नहीं है, लेकिन टायर 3 सारे पोस्ट के लिए है, टायर 4 सारे पोस्ट के लिए नहीं है। वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से पोस्ट के लिए है। तो आपके 4 टायर्स हो गए, 4 स्टेजेस हो गए जिसके थ्रू आपको ये नौकरी लगेगी। तो हम एग्जामिनेशन पैटर्न को डिटेल में देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टायर 1 एग्जामिनेशन का। इसके अंदर आपके टोटल 4 सेक्शन होंगे, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट और GS। 4 आपके पेपर होंगे, चारों के 25-25 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपके क्या हुआ, 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 60 मिनट यानी 1 घंटे। और इसके अंदर कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, सारे क्वेश्चन एक साथ दिखने वाले हैं। अब हम आते हैं मेंस एग्जामिनेशन के ऊपर। मेंस पेपर में जो 2 एग्जामिनेशन कंपलसरी है, मैं सबसे पहले वो बताता हूँ जो सारे पोस्ट में कॉमन है। वो है आपका एक इंग्लिश का पेपर, एक है आपका क्वांट का पेपर। इंग्लिश का जो पेपर है उसके अंदर होंगे आपके 200 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। इसके बाद क्वांट का एक पेपर होगा 100 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। टोटल कितना हुआ ये आपके 300 क्वेश्चन 400 मार्क्स सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 2 घंटे। ठीक है, और ये 2 घंटे आपको ईच मिलेंगे, मतलब क्वांट के 2 घंटे अलग होंगे और आपके इंग्लिश के 2 घंटे अलग होंगे। और नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों का आपको बता देता हूं। बहुत कंफ्यूजन है नेगेटिव मार्किंग के अंदर, कहीं 0.5 कहीं 0.25 लिखा हुआ है। सिंपल है, 1/4 आपके नेगेटिव मार्किंग। अगर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 0.5 मार्क्स आपका कटेगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 0.25 कटेगा, तो 1/4 नेगेटिव। ये बहुत मूर्ख तरीके से बनाया गया नोटिफिकेशन। इसके अंदर आप देखोगे ना, नेगेटिव मार्किंग लिखा हुआ है
है 0.5 नेगेटिव मार्किंग है। अब 0.5 का मतलब तो 1/2 होता है, 0.5 मार्क्स लिखना चाहिए आगे। नोटिफिकेशन में डिटेल में चीज़ें नहीं दी गई हैं, बहुत ही मूर्खता तरीके से बनाया गया है। तो 0.5 0.25 भूल जाइए, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। 0.25 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा किसी भी क्वेश्चन के मार्क्स को, उतनी ही आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो अब हम आते हैं पेपर 3 के ऊपर। जो पेपर 3 है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल पोस्ट के लिए है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए। उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स का एक पेपर होगा 100 क्वेश्चन का, 200 मार्क्स का, और अगेन आपके 2 घंटे टाइमिंग आपको मिलेगी। तो ये सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए देना है। तो जो लोग प्रीलिम्स पास करेंगे, उसके कट ऑफ को क्रॉस करेंगे, वो इस पेपर को देंगे। तो अब हम आते हैं पेपर 4 के ऊपर, जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। तो ये पेपर भी आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर या असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर जो आपका है, जो सबसे पहला पोस्ट है, सबसे ज़्यादा सैलरी वाला, सिर्फ उसी के लिए है। इसके अंदर भी 100 क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स, और 2 घंटे मिलने हैं हर सेक्शन के लिए। तो ये पेपर सिर्फ और सिर्फ उसी पोस्ट वाले को देना है जिसने प्रीलिम्स में उस पोस्ट का कट ऑफ पार करेगा, और वो इसको देगा। तो ये हो गया आपका प्रीलिम्स और मेंस का आपका एग्जामिनेशन पैटर्न। इसके बाद हम आते हैं आप टायर 3 यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर के ऊपर। तो टायर 3 के अंदर डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जो कि पेन पेपर मोड से होगा, कंप्यूटर में नहीं करना। 1 घंटे का आपका ये पेपर होगा। 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, लेटर राइटिंग होगा, या फिर आपको प्रीसियस राइटिंग देगा, या ऐसे लिखने के लिए देगा, जो भी करंट टॉपिक चल रहे होंगे उनके ऊपर। और 1 घंटा आपको मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये आपका कॉमन पेपर है, हर पोस्ट को देना है। तो हमने टायर 3 को देख लिया, अब आते हैं टायर 4 पे। टायर 4 के ऊपर आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। इसके अंदर भी आपके एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है और आपका एक स्किल टेस्ट है, जो कि टाइपिंग टेस्ट है। ये कुछ पोस्ट के लिए है, सबके लिए नहीं है। और ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है ना, बस आपको इसको पास करना है। तो हम आते हैं सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट के ऊपर। टाइपिंग टेस्ट आपका होगा असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। कहां पर? सेंट्रल एक्साइज में और इनकम टैक्स के अंदर। इसके अंदर जो असिस्टेंट है उनकी टाइपिंग टेस्ट होगी। क्या होगा टाइपिंग टेस्ट के अंदर? आपके 2000 की डिप्रेशंस होने चाहिए 15 मिनट के पेपर में। 15 मिनट का पेपर लेंगे। की डिप्रेशंस मतलब मारना, ठीक है? कितने बार आप कीज को दबाते हो एक कीबोर्ड के अंदर, वो। मैंने टाइपिंग स्पीड के ऊपर एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, 2 साल पहले बनाया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इंटरेस्टेड हो गए तो आप जरूर देखना। इंटरव्यू के लिए मैंने आपको वीडियो बनाया था, हालांकि यहाँ इंटरव्यू नहीं है, बट इंटरव्यू के लिए भी मैंने लेटेस्ट वीडियो बनाया था। अगर इंटरेस्टेड हो गए इंटरव्यू के बारे में जानने के लिए, तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखना। तो ये आपका टायर 4 का स्किल टेस्ट हो गया। तो आपको यही पेपर देना है असिस्टेंट को। इसके बाद आप सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाले हैं, यानी कंप्यूटर के ऊपर नॉलेज टेस्ट करने वाले हैं। इसके अंदर कंप्यूटर के आपके 3 मॉड्यूल के एग्जामिनेशन हो गए, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 1 के अंदर आपके टाइपिंग टेस्ट दिखेगा, आपको 2000 वर्ड का पैसेज देगा, आपको टाइप करना है 15 मिनट के अंदर। आपको वो स्किल टेस्ट यहाँ पर भी देना है। इसके बाद बट ये उतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा। उसके बाद आपका मॉड्यूल 2 होगा, जिसमें आपका स्प्रेडशीट का एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद होगा मॉड्यूल 3, जिसके अंदर आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करना होगा। तो ये आपको बेसिकली प्रेजेंटेशन नहीं देना है, इसके अंदर आपको बस स्किल देखेंगे कि आपको आता है कि नहीं। ये बहुत बेसिक स्किल्स है। तो ये टाइपिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 20-25 पर मिनट के हिसाब से इतना इजीली आप चाहो तो गेन कर सकते हो, अभी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से ही, ठीक है? तो ये आपका 3 मॉड्यूल हो गया। लेकिन ये सारे पोस्ट के लिए नहीं होने वाला है, ये कुछ पोस्ट के लिए होने वाला है, जिसके बारे में आपको बता देता हूँ। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो आपको पोस्ट थी कंपनी सेक्रेटरीट के अंदर, इसके अलावा ME के अंदर, AFHQ के अंदर, उसके बाद असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर जो असिस्टेंट है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर है। इसके अलावा जो आपका इंस्पेक्टर है सेंट्रल एक्साइज का, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर और इंस्पेक्टर एग्जामिनर, ये 3 जो टॉप के पोस्ट मैंने बताए थे, उसके अंदर भी आपको ये एग्जामिनेशन देना है। बहुत बड़ी बात नहीं है, आसपास आप जाके कोर्स कर लो, 10-15 दिन में भी आपकी ये तैयारी हो सकती है। लेकिन आप जब पोस्ट भरोगे तो इसके लिए नहीं मत भरना बहुत ज़्यादा सैलरी है, नंबर 1 पोस्ट कौन सा, उस हिसाब से भरना जो आपका लेवल हो। तो ये था एग्जामिनेशन पैटर्न, जिसको हमने डिटेल में देखा। अब हम आते हैं बुक्स के ऊपर कि बेस्ट बुक्स कौन सी इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। अब बहुत सारे लोग मुझे ना सिंगल बुक के बारे में पूछते हैं कि कोई एक बुक बता दो, बस एक बुक बताओ, हाँ इसको पढ़ के एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा। तो सिंगल बुक की बात करूं तो मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि आप रैंक लेके नहीं आ पाओगे। अल्टीमेटली एग्जामिनेशन पास होने से तो मतलब नहीं है, रैंक लेकर के आना है, तभी तो आपकी नौकरी आगे लगने वाली है। तो रैंक लेकर के नहीं आ पाओगे इस बुक से, बट बेसिक क्लियर हो जाएगा, पास हो पाओगे। बहुत सारे बुक से आप छोटे बुक में आ जाओगे, स्टार्ट करने के लिए अच्छा है। तो दिशा पब्लिकेशन की बुक है, यहाँ पर कंबाइन आती है SSC सीजल के ऊपर, इतनी मोटी किताब है, काफ़ी अच्छी किताब है, आप उसको डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। और एक आपकी प्रीवियस ईयर पेपर्स की भी बुक आती है, मैं यहाँ दिखा दूंगा उसका इमेज।
इमेज। काफ़ी अच्छी किताब है, प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आपको बुक से पढ़ना है ना, डाउनलोड करके नहीं पढ़ना, तो आप उस बुक को परचेस कर सकते हो, काफ़ी अच्छी किताब है वो। और जो कंबाइंड बुक है उसके अंदर बता दूं कि सारे सेक्शंस वगैरह दिए होते हैं, हर चीज़ होता है उसके अंदर, एक ही बुक उठा के वही पढ़ना होता है, ठीक है, इसलिए वो थोड़ा सा ईजी भी है। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि रैंक लाना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, वो कौन सी बुक से पढ़ाई करें। सबसे पहले बात करते हैं क्वांट का, तो अरिहंत पब्लिकेशन के फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक बुक आती है, राजेश वर्मा राइटर है, बेस्ट बुक है, सोचने की जरूरत नहीं है, आंख उठा के परचेस करिए और मैं आपको गारंटी देता हूं उसके अंदर से तो क्वेश्चन लड़ेंगे आपके एग्जामिनेशन में। इतना ज़्यादा अच्छी किताब है एसएससी सीजीएल को लेकर के, डेफिनेटली परचेस करिए। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश में आपकी एसेंशियल इंग्लिश की किताब आती है, काफ़ी अच्छी किताब है, मुझे काफ़ी पसंद है, लेटेस्ट उसका एडिशन भी आया हुआ है, 2020 में ही निकला हुआ है, तो वो काफ़ी अच्छी किताब है, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से भी आप उसको परचेस कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, हिंदी में आपको कोई बुक चाहिए, तो लूसेंट की आप इंग्लिश की बुक परचेस कर सकते हो। यहाँ पर मैं दिखा दूंगा उसकी इमेज, वो हिंदी में दिया हुआ है, मतलब इंग्लिश को हिंदी में समझाया हुआ है। और इसके अलावा हम बात करें रीजनिंग के ऊपर, तो वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग एशचांद पब्लिकेशन की है, इतनी मोटी किताब है आर एस अग्रवाल की, उसको उसकी फोटो मैं दिखा दूंगा, काफ़ी अच्छी किताब है, मुझे बहुत पसंद है, आप उसको परचेस कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल स्टडीज़ के ऊपर। जनरल स्टडीज़ के अंदर दो पार्ट है, एक है स्टैटिक पोर्शन और एक दूसरा है करंट अफेयर्स। स्टैटिक के अंदर मैं बात करूँ तो लूसेंट की बुक आती है जीके की, सबको पता होगा, इतनी आजकल मेरे ख्याल से थोड़ी सी बड़ी हो गई है और पतली हो गई है, बहुत अच्छी किताब है, सोचने की जरूरत नहीं है उसको, तो पहले ही परचेस कर लीजिए। दूसरी बात करें हम करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स की बुक को भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, जो क्वार्टरली करंट अफेयर्स आती है मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं आप उसको परचेस करिए, बहुत अच्छी किताब है। हर क्वार्टर में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं हो, आपको हर मंथ बैठ करके एक पत्रिका नहीं पढ़ना है, तो क्वार्टर में आता है, साल में 3-4 बुक आने वाली है, इतनी मोटी सी बुक होती है, उसके अंदर सब कुछ दिया होगा, हर चीज़ कवर्ड होगी। कब का लेना है? पूरा 2020 का आपको पढ़ देना है। इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर की नॉलेज का, तो कंप्यूटर के लिए आपको कंप्यूटर की एक बुक आती है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी समथिंग करके, उसको भी मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आती है, आप उसको परचेस कर सकते हो, काफ़ी अच्छी किताब है। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको परचेस कर सकते हो। जितनी बातें मैंने बता रहा हूँ सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया था, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं वो पूरे 32 पोस्ट में से किसी को भी भर सकते हैं, 7 पोस्ट को छोड़ करके। कौन कौन से? इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, तीनों इंस्पेक्टर, और सीबीएन के अंदर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर सीबीएन के अंदर, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर और एनआईए के अंदर सब इंस्पेक्टर, ये पोस्ट हैं फिजिकली। इसके अंदर क्वालिफिकेशन भी है, रिक्वायरमेंट भी है, उसको भी आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। तो हमने सारी डिटेल्स देख चुकी हैं, अभी हमको सिलेबस देखना बच रहा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं, स्ट्रैटेजी वीडियो बनाने वाला हूं, तो आप सब्सक्राइब करके चैनल जरूर रखना उस वीडियो के लिए। तो चलिए सिलेबस देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वांट का। क्वांट के अंदर है सबसे पहला टॉपिक रेशियो, रेशियो के बाद एवरेज, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगो, परसेंटेज, अलजेब्रा, डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन। ये हो गया हमारा क्वांट का सिलेबस। अब हम आते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के अंदर है आपका एनालॉजी, ऑड वन आउट, सीरीज, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, डायरेक्शन, सीक्वेंस, वर्ड फॉर्मेशन, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैट्रिक्स, ब्लड रिलेशन, मिरर इमेज, वेन डायग्राम, पेपर फोल्डिंग, मिसिंग टर्म्स, हिडन फिगर, क्यूब, काउंटिंग फिगर, कंप्लीट फिगर, मिसलेनियस। मिसलेनियस के अंदर ज़्यादा नहीं, एक क्वेश्चन ही आप लेके चलिए, बाकी सारे सिलेबस यही है। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल स्टडीज़ के अंदर स्टैटिक पोर्शन का, उसके अंदर है आपका हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके बाद आपका स्टैटिक अवेयरनेस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो आपका है नॉन स्टैटिक पोर्शन, तो ये आपका है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे कम से कम 25 में से, ठीक है। ये हो गया हमारा जीएस। अब हम आते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश के ऊपर है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, आइडम्स ऑफ फ्रेजेस, सेंटोनिम्स, एनोनिम्स, एक्टिव पैसिव, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ड करेक्शन, स्पेलिंग करेक्शन, क्लोज टेस्ट। ये आपका हो गया टोटल इंग्लिश का सिलेबस। ये सारा का सारा सिलेबस यही है। इसके अलावा कुछ और सिलेबस जो बचा होगा मेंस का, मैं या तो डिस्प्ले कर दूंगा, डिस्प्ले नहीं भी कर रहा हूँ तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप सारी चीज़ें देख सकते हो, सारी चीज़ें वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए भी और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने की भी लिंक नीचे दी गई है। इसके अलावा बात करते हैं हम कट ऑफ का। तो कट ऑफ के अंदर प्रीलिम्स के हम बात करेंगे, उसके अंदर भी 3 अलग अलग कट ऑफ है। 3 अलग अलग कट ऑफ किसका है? तो सबसे पहला है हमारा जो सबसे बढ़िया पोस्ट है सैलरी वाइज उसका, तो उसके अंदर आपका जनरल का कट ऑफ था 180.1 समथिंग, बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया था। उसके बाद बात करें तो शेड्यूल कास्ट का 156.7 था, एसटी का 151.4 था, ओबीसी का 172.7 था, ईडब्ल्यूएस का 175 था,
इतना कट ऑफ गया था, सोच समझ के इस पोस्ट के लिए भरना। नेक्स्ट बात करें स्टैटिस्टिक वाले पोस्ट का, तो उसका जनरल के लिए 165 कट ऑफ गया था। उसके बाद ओबीसी का 154, 152 ईडब्ल्यूएस का, एसटी का 119, 130 एससी का। तो ये था स्टैटिस्टिकल वाले पोस्ट का। अब हम आते हैं बाकी नॉर्मल पोस्ट का, जो बाकी नॉर्मल पोस्ट है जिसके अंदर आपको सब कुछ अच्छे पोस्ट भी कवर्ड है। जनरल का कट ऑफ था 147.7 बोलूं बल्कि, तो उसके बाद ओबीसी का 135.9, ईडब्ल्यूएस का 135, एससी का 115, एसटी का 104। तो आप सोच समझ के भरना कौन से पोस्ट को भर रहे हो, कट ऑफ बहुत ज़्यादा वेरिएशन कर रहा है। समझ में आया आपको, ये था कट ऑफ। अब प्रीवियस ईयर की बात करूँ तो ऑब्वियसली लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।